आज हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। इसे हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये हम कब लेते हैं? जब भी कोई बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन कॉज होती है। एंटी हिस्टामिन क्या करता है? वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, अ केमिकल रिलीज्ड बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। अब एंटी हिस्टामिन लेते तब है जब हिस्टामिन क्या होता है, हमारे मास्ट सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। ये तब रिलीज़ होते हैं जब कोई भी बॉडी के अंदर एलर्जी कंडीशन कॉज होती है। तो हिस्टामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिम्टम्स लाइक इचिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज। अब एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? ये बाइंड कर लेगा हिस्टामिन रिसेप्टर के साथ जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा और कोई भी एलर्जिक कंडीशन कॉज नहीं हो पाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसकी हिस्टामिन की रिसेप्टर्स के बारे में। हिस्टामिन के रिसेप्टर 4 टाइप के होते हैं: H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर्स। मेनली हम 2 पढ़ेंगे। H1 रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एलर्जिक सिम्टम्स के लिए, और जो हमारा H2 रिसेप्टर होता है वो हमारा स्टमक में अंदर प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक एसिड प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन टारगेट करता है H1 रिसेप्टर्स को, वाइल प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन टारगेट करती है बोथ H1 को भी और H2 रिसेप्टर्स को भी। अब हम पढ़ेंगे H1 एंटागोनिस्ट, H1 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। इसे हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो जैसे ये हमारा मास्ट सेल है, ये रिलीज़ करेगा हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन। एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या करेगी? इनके रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेगा और कोई भी कंडीशन कॉज, एलर्जिक कंडीशन कॉज नहीं होने देगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में ये H1 हिस्टामिन रिसेप्टर है। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हिस्टामिन आके बाइंड करता है और कोई भी एलर्जिक कंडीशन कॉज कर सकता है। एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? यहाँ पर आके बाइंड कर लेगा और इसे ब्लॉक कर देगा। बाइंड होने से कोई भी कंडीशन कॉज नहीं हो पाएगी। ये एक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। फर्स्ट आता है फुल एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। फुल एंटागोनिस्ट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटी हिस्टामिन पूरा बाइंड कर लेगा, पूरा ब्लॉक कर देगा, और जिसकी वजह से हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा। पार्शियल में क्या होगा, ये रिसेप्टर के कुछ पार्ट को जाके बाइंड कर लेता है और हिस्टामिन को प्रिवेंट करता है बाइंड होने से। तो इसमें क्या होता है, एलोस्टेरिक में क्या होता है, ये रिसेप्टर की एंटी हिस्टामिन रिसेप्टर की शेप को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन बाइंड ही नहीं कर पाता है। अब इसके अदर रिस्पॉन्स भी होते हैं। H1 एंटी हिस्टामिन रिसेप्टर पर बाइंड तो करेगा ही करेगा, बल्कि और रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा। जैसे फर्स्ट में आता है कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ। इसके बाद बाइंड करने से ड्राई माउथ रहेगा, यूरिन रिटेंशन भी कंडीशन कॉज हो सकती है। दूसरा होता है अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करा तो हाइपोटेंशन, डिजीनेस, टेकिकार्डिया जैसी कंडीशन कॉज कर सकता है। सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो इंक्रीज करेगा एपेटाइट। हिस्टामिन रिसेप्टर जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये डिक्रीज करेगा एलर्जी, इचिंग, स्नीजिंग, इंक्रीज करेगा एक्साइटेशन। जब भी कोई हम एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं तो इसके अंदर हमें नींद ज़्यादा आती है और भूख ज़्यादा लगती है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ H1 एंटी हिस्टामिन। फर्स्ट इसमें आते हैं फर्स्ट जनरेशन जो सेडेटिव होती है और सेकेंड जनरेशन जो नॉन सेडेटिव होती है। तो फर्स्ट जनरेशन में इसकी सब क्लासिफिकेशन है हाईली सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव और माइल्ड सेडेटिव। हाईली सेडेटिव आएगा डाइफेनाहाइड्रामाइन, प्रोमिथाजीन, हाइड्रोडोक्सीजीन। मॉडरेट सेडेटिव आएगा सिनाराजीन, फेनराजामाइन, स्क्रिप्टोहेप्टेडीन। माइल्ड सेडेटिव में आएगा डेक्सोक्लोरफेनाराजीन, ड्राइफ्लोरिडीन, क्लोरफेनाराजीन। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? PHD, पी यहाँ से ले लेंगे, H यहाँ से ले लेंगे, D। PHD से हम ये हाईली सेडेटिव याद कर लेंगे। और कैन कॉज पेन, C से सिनाराजीन यहाँ से ले लेंगे C, और C यहाँ से आ जाएगा और P ये इधर से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा PHD कैन कॉज पेन, और यहाँ से हम डोंट ट्राई, तो D यहाँ से ले लेंगे और T ट्राइफोलिडीन से ले लेंगे। तो पूरा क्या बन जाएगा? PHD कैन कॉज पेन, डोंट ट्राई। ऐसे हम फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स को याद कर सकते हैं। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। जब हम जिसको मेटाबॉलिज्म होता है मेनली लीवर के अंदर होता है, और एक्सक्रीशन होता है इस ड्रग्स का यूरिन के थ्रू, और ये पूरी बॉडी की टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बल्कि पेनिट्रेट कर देती है हमारे 3B को, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन ड्रग्स को, जिसमें आती है सिट्राजीन, एलिस्टाइन, लिवोसिट्राजीन, लोराटाडीन, डिस्क्लोराटाडीन, रूपाडीन और फेक्सोफेनाडीन। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं ड्रग्स को? कॉल डॉक्टर फॉर सर्जरी। C से आ जाएगा सिट्राजीन,
ए से आ जाएगा एजिलास्टीन, एल से आ जाएगा लिवोसिट्राजीन, एल से आ जाएगा लोराटाडीन, डी से आ जाएगा लिस्टोराटाडीन, आर से आ जाएगा रुपाटेडीन और एफ से आ जाएगा फेक्सोफेनाडीन। अब हम पढ़ेंगे H2 एंटागोनिस्ट, जैसे H2 एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं, इसे हम एंटी सिक्रीटरी एंटी हिस्टामिन्स भी कहते हैं। ये हमारा स्टमक है। अब हम जानते हैं HCl का प्रोडक्शन होता है स्टमक में, कौन कराता है? पैराइटल सेल्स। ठीक है, पैराइटल सेल्स, ये पैराइटल सेल की लेयर है, इसमें हम एक पैराइटल सेल को देखेंगे। अब पैराइटल सेल के अंदर 3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रो रिसेप्टर, गैस्ट्रिन रिसेप्टर और एसिटाइल कोलिन। अब हमारा जो एस्ट्रो हिस्टामिन है वो एस्ट्रो रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और ATP को CAMP में कन्वर्ट करेगा, जो एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर एक्सचेंज होता है आयंस का, जिसकी वजह से HCl प्रोडक्शन होती है। ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म था। दूसरा होता है एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक्स के अंदर और वो स्टिमुलेट होकर रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन को। जो हमारा H2 एंटी हिस्टामिन है ये डीएक्टिवेट कर देगा इसको, और साथ ही साथ यहाँ पर एस्ट्रो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हमें HCl प्रोडक्शन, एक्सेसिव HCl प्रोडक्शन को प्रिवेंट करेगा। हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आता है सेमेटेडीन, रेंटेडीन, फेमोटोडीन, निज़ाटाडीन। हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? सिमरन फेमस है निज़ाम में, सिम से आ जाएगा सेमेटेडीन, रैम से आ जाएगा रेंटेडीन, फेमस से FMO फेमोटोडीन, निज़ाम से आ जाएगा निज़ाटाडीन। थैंक यू।